आत्माराम की आत्मकथा, मेरी धर्म माँ। इसके साथ ही मेरी धर्म माँ का परिचय जान लेना अच्छा होगा। उनके स्नेह का प्रतिदान मैं आज तक नहीं दे सका। स्वर्गीय श्री सेन महाशय की मझली पुत्री और श्री राय की धर्म पत्नी श्रीमती सरयू देवी मेरी धर्म माँ है। इनसे मेरा पहला परिचय 1908 से 9 ईस्वी में कलकत्ते में हुआ। किसी अज्ञात स्नेह की प्रेरणा से वे मेरी ओर आकृष्ट हुई। उन दिनों सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरे सिर में बड़ा दर्द हुआ करता था। उनकी सेवा मातृभाव की प्रतिमूर्ति स्वरूप उनका अत्यधिक स्नेह और उनका अपनत्व के साथ बेटा मेरे स्नेह धन कहना सुनकर मेरे मन में अपनी गर्भधारिणी माँ की स्मृति उदय होती और मैं शोक तथा आनंद से अभिभूत हो जाता। मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकालता, केवल आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। वे दिन मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। वे अविवाहित थी, परंतु उनको देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वे मातृ रूप के उपयुक्त नहीं हैं। उनका स्वभाव गंभीर था और उनकी दृष्टि में मातृत्व की कुंजी थी। हे जगदम्बा, वस्तुतः तुम ही मातृभाव से सभी स्त्रियों में विराजमान हो। संसार तुम्हारे उस प्रकाश से भ्रमित और सम्मोहित है। श्री माँ की कृपा। उसी वर्ष मेरी धर्म माँ की रामकृष्ण संघ की परम पूजनीय माता ठाकुरानी श्री माँ शारदा देवी का दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। श्री माँ उस समय उद्बोधन में विराजती थी। 1908 ईस्वी से ही मठ के बड़े महाराज लोगों, विशेषकर पूजनीय बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी के साथ मेरा परिचय था। 1910 ईस्वी से प्राय हर शनिवार को मैं मठ जाता और शाम को लौट आता। 1914-15 ईस्वी से हर शनिवार को मठ में रहकर रविवार के दोपहर को बड़ी माँ के पास भोजन करने जाता। श्री माँ के दर्शन भी पहले कई बार हुए थे। शायद 1913 ईस्वी में ही दुर्गा पूजा के समय श्री माँ बेलूर मठ के पास के उद्यान में थी। दशमी के रात को वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ थी। सभी लोग एक साथ ही श्री माँ के चरण स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे थे। इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। यह देखकर पूजनीय शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी मुझे लेकर एक दरवाजे पर और पूज्य कृष्णलाल महाराज स्वामी धीरानंद जी मुझे लेकर दूसरे दरवाजे पर भीड़ रोकने को चेष्टा करने लगे। इस प्रकार मात्र एक बार ही माँ के द्वारपाल का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरी धर्म माँ मुझसे श्री माँ के पास ले जाने के लिए कहने लगी। उनके जाने का दिन निश्चित हुआ, पर अब याद नहीं है कि किस कारण उनके साथ मेरा जाना नहीं हो सका था। वे छोटे मास्टर को अपने साथ ले गई। श्री माँ ने उन्हें देखते ही पूछा, यह किसकी लड़की है? बड़ा सुंदर भाव है। तुम अमुक दिन आना, तुम्हें दीक्षा दूंगी। माँ की यह बड़ी आश्चर्यजनक कृपा थी, परंतु गोलाब माँ तथा योगिन माँ ने ये कहकर दीक्षा का विरोध किया कि वह विवाहित नहीं है और कुमारी को दीक्षा देना ठीक नहीं होगा। मुझे ज्ञात नहीं कि यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है।
श्री माँ ने भी उनकी मनाही को स्वीकार न करते हुए कहा, इसमें कोई दोष नहीं, तुम आना, तुम्हें दीक्षा दूंगी। मेरी धर्म माँ ने निर्धारित दिन और समय पर जाकर श्री माँ से दीक्षा ली और उनकी कृपा पात्री होकर स्वयं को धन्य माना। मेरे जीवन का उद्देश्य था ब्रह्मचारी रहना और त्यागाश्रम अपनाकर संन्यास लेना। मेरी धर्म माँ की भी प्रबल इच्छा थी कि दीक्षा लेकर वे आजीवन कुमारी रहे और भगवान नाम का शरण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन बिता दे। वे काफी दिनों से विवाह योग्य हुई थी और घर के बाकी सब लोग चिंतित थे कि अब यदि धर्म से आकृष्ट होकर रामकृष्ण मिशन में चली जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। मैंने भी उस समय रामकृष्ण संघ के महाराज के पास संन्यास लेने का निश्चय किया था। माँ की वृद्धा दादी तथा माँ मुझसे प्राय नित्य ही कहा करते, तुम कहो कि शादी कर ले, संबंध आ रहे हैं, तुम्हारे कहने से जरूर राजी हो जाएगी क्योंकि तुम पर बड़ी ममता है। मैं उत्तर देता, एक तो मुझे खुद को विवाह करने की इच्छा नहीं है, मैं कैसे उनको विवाह करने के लिए कहूँ। फिर यदि किसी को सौभाग्य से ऐसी माँ मिली है तो वह कभी उसे खोने के लिए राजी नहीं होगा। अतः उनसे जो कुछ कहना भी हो आप लोग ही कहे। पता नहीं दूसरों को ये बात कैसी लगेगी, परंतु वास्तव में घटना इस प्रकार अद्भुत रूप में हुई थी। माँ की दादी कहने लगी, इस दीक्षा से ही सर्वनाश हुआ है। बेटा, हमारे परिवार में कभी ऐसी लड़की नहीं हुई जो माँ बाप और गुरुजनों का कहना ना माने और अपनी इच्छा से चले। सबके मना करने पर भी दीक्षा ले आई। हमारे कुल गुरु है, हम लोगों के समान यह भी उन्हीं से दीक्षा ले सकती थी और फिर इतनी जल्दी भी क्या थी। विवाह होता, बाल बच्चे होते, उसके बाद ही दीक्षा लेना चाहिए थी। दादी के मन में यह बात दृढ़ता पूर्वक बैठ गई थी कि मैं ही इसका मूल कारण हूँ और मौका मिलते ही वे मेरे विरुद्ध ये सब कहा करती थी। इन दिनों मैं अपनी छोटी दादी के विशेष आग्रह तथा वृद्ध पिता के आदेश पर माँ से विदा लेकर 2 महीने के लिए हजारीबाग गया था। सोचा था थोड़ा दूर रहने से माँ की अशांति में थोड़ी कम जाएगी, परंतु वहाँ से लौटकर देखा कि सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे कारण माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन्होंने अपनी दादी के साथ बातें करना बंद कर दिया था और अपना अधिकांश समय पूजा तथा ध्यान में बिताती थी। एक दिन उन्होंने आवेश में आकर दादी से कह दिया, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे के विरुद्ध कुछ कहा, जिसे जो कुछ कहना हो मुझको कहे। ये बात सुनकर मुझे चिंता हुई, परंतु बाद में एक उपाय भी सूझा। उस दिन छोटे मास्टर ने भी मुझसे कहा था, कोई उपाय ढूंढो, शांति नहीं है, कुछ कर न बैठे। मेरे मन में भी भय जन्मा, यदि आत्महत्या कर ले तो। इस भय का दूसरा भी कारण था। वे कभी कभी कहा करती, देखो, स्त्री के जीवन में कोई स्वाधीनता नहीं और न ही वह किसी अच्छे काम में आ पाती है। इस शरीर में बंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। तुम्हें बुला रही हूँ और तुम नहीं आते। कुछ खाने की चीज लेकर मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। बड़ा क्रोध आ रहा है। इच्छा हो रही है कि तुम्हें डांटकर घर से पकड़ लाऊं। लोग कुछ कहे तो कहने दो, मगर सड़क पर नहीं निकल सकती। यही है समाज का बंधन।
लक्ष्मी नारायण, तुम यदि ठीक समय पर आओ तो तुमको बुलवाने के लिए मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन उन्होंने मुझ पर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई थी। 2-3 बार बुलाने पर भी उस समय मैं नहीं जा सका था। एक दिन ऐसे ही किसी घरेलू झगड़े के कारण मुझसे कहा था, इस शरीर पर अब कोई ममता नहीं है। डर से मन कांपने लगा। हे भगवान, क्या मुझे मातृहत्या का पाप लगेगा? एक स्नेहमयी माँ तो दी, पर साथ में इतने विघ्न क्यों दिए? मेरे लिए ही तो उनके मन में इतनी अशांति है। नित्य अकारण ही इतना क्लेश होता है। एक घड़ी भी देर न करके मैं तत्काल माँ के पास गया। उस समय दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे थे। जाकर देखा, वे नीचे पढ़ने के कमरे में सिर पर दोनों हाथ रखे किसी चिंता में मग्न हो बड़ी गंभीर होकर बैठी थी। मैं किस समय कमरे में आकर बैठ गया ये भी उन्हें पता नहीं चला। ये अवस्था देखकर मुझे अपनी शंका सच्ची लगी। बोला, माँ। वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। बेटा, अब और तुम्हारी माँ, कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो भय से विचलित हो गया। बोला, माँ, यदि तुम सचमुच मुझसे इतना स्नेह करती हो तो मुझे छू कर कहो कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम उसका सच सच उत्तर दोगी। उन्होंने मेरा सिर छूकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तब थोड़ा साहस करके मैंने पूछा, क्या तुम सचमुच आत्महत्या करने की सोच रही थी? वे कुछ देर मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर आवेग भरे स्वर में कहा, बेटा, भगवान की कृपा से बिना प्रसव पीड़ा सहे तुम्हारी जैसी संतान मिली। तुम्हें पाकर सोचा था कि संतान मिल गई तो अब विवाह की क्या जरूरत। शांति के साथ भगवान नाम का जप करूंगी और जितने दिन ये शरीर रहेगा तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक बिताऊंगी। परंतु प्रभु की इच्छा शायद ऐसी नहीं है। बड़ी अशांति का बोध हो रहा था, लेकिन ये भी सोच रही थी कि यदि ऐसा करूं तो लोग तुम्हें व्यर्थ ही बड़ा कष्ट देंगे और मैं वह कैसे सहन कर सकूंगी। ये बातें वे इतनी गंभीरता तथा आवेग के साथ कह रही थी कि मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया। उनके चरण पकड़कर बोला, मेरी कसम, भगवान की कसम, माँ, ऐसा कभी मत करना। शपथ लो कि ऐसी बात दोबारा कभी नहीं सोचोगी। इस अशांति को दूर करने का मैंने एक उपाय सोचा है। पहले तुम कसम खाओ, तब बताऊंगा कि वह क्या है। माँ ने मेरा सिर छूकर शपथ लिया कि वे मन से आत्महत्या का भाव दूर करने की चेष्टा करेगी और उसके बाद व्याकुल होकर रोने लगी। बोली, बेटा लक्ष्मी नारायण, मैं शायद तुम्हारी माँ होने के योग्य नहीं हूँ। लोगों ने मेरा भाव नहीं देखा है। मैं तुम्हारी गर्भधारिणी माँ नहीं हूँ। इसी बात पर मुझे आश्चर्य होता है। यदि कभी कोई कहता है कि तुम उसके लिए इतना करती हो, क्या वह बाद में तुम्हारी सेवा करेगा? इस कलियुग में अपना खुद का लड़का ही कुछ नहीं करता तो दूसरे की तो बात ही क्या है। मैं कहती हूँ कि भले ही यह मेरा इस जन्म का अपना बेटा नहीं है, लेकिन दूसरे जन्म में अवश्य ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अवश्य इसकी माँ थी। यदि ऐसा ना होता तो उसे देखते ही इतना स्नेह तथा आकर्षण क्यों अनुभव करती, जबकि उसने मुझे माँ कहकर पुकारना भी शुरू नहीं किया था। इसका क्या कारण था? वह मेरा ही लड़का है। वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्य अवश्य पूरा करेगा। क्रमशः जय श्री राम कृष्ण।